तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदत्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कुत्स्त्वा कश्मलमेन विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वग्रयम कीर्तिकर्मर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लेबयम मा स्म गमः पार्थ नैतत्व्युपपद्मते क्षुदम हृदय दौर्बल्यम्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। शत्रु और के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। कथ भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजाहावृसूदन। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यं पीह लोकै हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगारुघिर्प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अन्न के रक्त से सनी होगी। न चैतद्रिवधि कत्रन्नो गर्यो यथवा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थिवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयः स्यान्निश्रीच्त ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न हि प्रपश्यामि ममापुधाद यच्छोकमुच्छो षण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृधन राज्यम सुराणाम पीचाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनाधन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषीदत्तमिदं वच। हे भारतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे।